रहा है ना, अब हम स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं ना जीएसटी इनेबल करने के लिए। चलिए मैं बता रहा हूँ, राहुल की कंपनी ओपन की। राहुल की कंपनी ओपन करें। चलिए Alt+F3 करेंगे राहुल की कंपनी ओपन करने के लिए। सेलेक्ट पे जाएंगे, ठीक। अब राहुल, यही है राहुल की कंपनी पे जीएसटी नहीं है। चलिए बाकी सब वर्क हुआ है, बाकी हुआ है। चलिए ठीक। अब यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर पे चले जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर पे, ठीक है। इन्वेंट्री वाउचर में जाने के बाद F11 प्रेस करेंगे, ठीक। F11 प्रेस करने के बाद F3 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी को इनेबल करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमें अपने कंपनी के गुड्स के लिए जीएसटी लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, वहाँ से जा करके हम F11 प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, F11 प्रेस करने के बाद F3 प्रेस करेंगे, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यहाँ पे एस करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ठीक, अब यहाँ क्या कर रहा है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे हमें एस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्टेट ले लेना है, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब हमें ये चेक करना है कि अगर हमें अपने राज्य के अंदर, ठीक है, जीएसटी इनेबल करना है तो हमें सेंट्रल और स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर राज्य के बाहर करना है तो इंटरनेशनल की ज़रूरत पड़ी। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इनेबल करना है। अब यहाँ पे नो ही रहेगा, ठीक है। यहाँ जीएसटी यूनियन नंबर डाल देना, AAA 29 92 34 डाल देना, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि अभी ये हमारा ट्रायल वर्जन है, ठीक। अब यहाँ पे मंथली ही रहेगा, ठीक है। यहाँ एस करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है इनवाइस वैल्यू, तो हमें इसको हटा करके हमें टेक्स्टेबल गुड्स वैल्यू करना है, ठीक है ना। इसके बाद हमें एस करना है, फिर हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, सेट अल्टर जीएसटी, यहाँ पे एस करना है। टेक्स्टेबल वैल्यू वाला उसमें नहीं, कॉपी में नहीं लिखा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसीलिए तो गलत हो रहा है। उसके लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एन का नाव पे जाना है। अब यहाँ पे हमें टेक्स्टेबल लेना है, ठीक है। टेक्स्टेबल लेने के बाद अब हमें यहाँ पे 18%, यहाँ भी 18%, ठीक है ना। और यहाँ इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ स्किप बटन प्रेस कर देंगे, ठीक। स्किप बटन प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद बाय द वे हम किसी सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करने के बाद परचेज आ जाएगा। परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है। क्या होता है, खरीदना। और सेल मतलब होता है बेचना। बाय द वे हम किसी भी सप्लायर से कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, अपनी कंपनी के लिए या अपने गोदाम में रखने के लिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, परचेज करें, यानी कि खरीदेंगे, ठीक। इसके लिए इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डालेंगे। तो अभी हमारा ये ट्रायल है, ऑनलाइन है नहीं, तो हम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है पार्टी एसी नेम, ठीक। तो पार्टी एसी नेम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सप्लायर का नाम बनाएंगे जिस सप्लायर से हमें सामान को खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ Alt+C करेंगे। अब बाय द वे डाल देते हैं PK सप्लायर, ठीक है ना, PK सप्लायर क्रेडिटर, दोनों में सेम डालेंगे, जैसे PK सप्लायर, ठीक है। अब यहाँ अंडर में हम क्या डालेंगे, सेंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। क्या डालेंगे, सेंड्री क्रेडिटर्स, ठीक। अब यहाँ पे एक्सेप्ट। अब यहाँ कह रहा है इंडिया, यानी कंट्री में इंडिया डालेंगे, यानी कि इंडिया का सामान बाहर जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, स्टेट में उत्तराखंड, क्या डालेंगे, उत्तराखंड, है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे 94 54 07, यानी कि कंट्री से बाहर का पिन कोड नंबर डालेंगे, ठीक। और यहाँ कंट्री से बाहर उत्तराखंड कहाँ है, इंटर एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ जो है स्टेट, यहाँ भी हम चेक कर लेंगे कहीं उत्तर प्रदेश तो नहीं है, ठीक। अब स्टेट हमारा जब चेंज रहेगा, यानी कि अपने स्टेट से बाहर जब करेंगे तो हमारे यहाँ स्टेट चेंज होना चाहिए। अब यहाँ उत्तराखंड है। अब यहाँ इंटर एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक।
अब हमें यहाँ पे परचेज अकाउंट, तो ऑलरेडी हमारा परचेज अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से इंटर कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ कर रहा है नेम ऑफ आइटम, तो सबसे पहले हमें नेम ऑफ आइटम में ये डालना है जो चीज़ हमारे गोदाम में नहीं है। ठीक है, यानी कि बाय द वे हमारे पास CPU नहीं है तो हमें CPU को बेचना है, तो सबसे पहले हम CPU को क्या करेंगे, खरीदेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करेंगे। अब चलते हैं माउस खरीद लेते हैं। ठीक, माउस यहाँ पे गोदाम कहाँ है, ब्लोहा में है। ठीक है, अब माउस कितना पीस था, 60, तो 40 पीस और हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ इंटर एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब दूसरी लाइन में स्क्रॉल करेगा हमारा इंटर, उसके बाद हमें Alt+C करना है। Alt+C करने के बाद यहाँ बनाना IGST। ठीक है, और यहाँ इंटर करने के बाद अब यहाँ अंडर में हम डालेंगे ड्यूटी एंड टेक्स्ट, इंटर। अब यहाँ देखिए ये अदर GST नहीं शो कर रहा ना हमारा, तो हमें क्या करना है, इसके लिए फिर से F11 प्रेस करना है, F3 प्रेस करना है। यहाँ पे S टेक्स्टेबल एंड सर्विस, इंटर S। अब यहाँ पे आ गया GST, देखो आ गया ना। अब यहाँ GST डालेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि जो हमारा सामान है वो राज्य के बाहर का। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर एक्सेप्ट कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट पे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पे आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ 2 लाइन पे जब स्कोर होगा, अब हम यहाँ पे IGST का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे ना IGST आ गया 720 रुपये, यानी कि 4000 का हमने सामान लिया और 720 रुपये हमारा GST का हुआ। अब यहाँ इंटर एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमको क्या करना है, अब अगर हमें सेंट्रल और स्टेट, यानी C से होता है सेंट्रल और S से होता है स्टेट, अब ये दोनों हमें GST अगर लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, परचेज पे आना है। ठीक है, यानी कि राज्य के अंदर ही अपने करना है, तो हमें परचेज पे आना है। अब यहाँ पे हमें कस्टमर का जो नेम था, यानी कि सप्लायर का जो नेम था वो चेंज करना है। ठीक है ना, हमने P के सप्लायर से लिया था, P के सप्लायर क्रेडिटर। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पार्टी का नेम चेंज कर देना है, CGST और SGST लग, या इसी का हम रहने देंगे। ठीक है, लेकिन स्टेट हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक, अब बाय द वे Alt+ यहाँ C करेंगे, PK। ठीक है, या RK डाल देते हैं, RK अपने राज्य के अंदर ले लेंगे। ठीक, यानी स्टेट और सेंट्रल के अंदर। अब यहाँ पे RK सप्लायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर में डालेंगे क्रेडिटर, यानी सेंट्री क्रेडिटर्स यहाँ पे डालेंगे, यहाँ एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ जो स्टेट है, अब यहाँ डाल देंगे उत्तर प्रदेश। क्या डाल देंगे, उत्तर प्रदेश। कॉपी चाहिए देखते रहना आप लोग, मैं नहीं देख रही लेकिन आप लोग देखते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे फिर। अब यहाँ पिन कोड डाल देंगे 27 21 52 डाल देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ इंटर एक्सेप्ट कर देंगे हम, हो गया। अब यहाँ भी इंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ चेक कर लेना है कि उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है, तो हमें यहाँ भी उत्तर प्रदेश ही चाहिए क्योंकि हम अपने सेंट्रल और स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं वर्क। ठीक है ना, अब यहाँ पे परचेज अकाउंट डाल देंगे। अब देखिए माउस हमारा कितना था, 60 पीस, 40 पीस हमने लिया, 100 पीस हो गया, है ना। अब चलिए हम ले लेते हैं CPU। ठीक, गोदाम हमारा कहाँ है, ब्लोहा में। ठीक, अब यहाँ CPU बाय द वे हम ले रहे हैं 10 पीस खरीद ले रहे हैं। ठीक है ना, GST के साथ में। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, एक बार इधर आएगा फिर नीचे आएगा। ठीक, उसके बाद जब नीचे आएंगे हम स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, Alt+C करेंगे। ठीक, Alt+C करने के बाद यहाँ पे बनाएंगे CGST पहले से, यानी कि पहले सेंट्रल उसके बाद स्टेट, CGST। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसे परसेंट कर देंगे, लिख देंगे 9% बाय द वे। ठीक है ना, कितना, 9%। अब यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स डालेंगे, क्या डालेंगे, ड्यूटी एंड टैक्स। अब यहाँ पे GST अदर पे। अब यहाँ पे लगाएंगे सेंट्रल टैक्स, वहाँ हमारा इंटरनेशनल था ना, अब यहाँ पे लगाएंगे सेंट्रल
हम यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे, नॉर्मल राउंडिंग उठा लिया, यानी कि कितना है 50,000 है। तो 50,000 का CPU अगर हमने खरीदा है, ठीक है, तो 50,000 पे हमारा 4500 GST लगाया गया है, तो सेंट्रल की तरफ से, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, SGST का प्रयोग करना है, किसका, SGST का। उसके लिए हमें यहाँ पे इंटर करना है और Alt+C करना है, अब बनाना है SGST, ठीक है। अब यहाँ शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे और % लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंडर में ड्यूटी एंड टैक्स डालेंगे, यहाँ पे GST, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा दे रहा है ना, सेंट्रल, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट, तो हमें यहाँ स्टेट लगाना है, ठीक, और यहाँ इंटर एक्सेप्ट कर देना है। उठा लिया ना। अब यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिखा रहा है कि आपने किससे ख़रीदा है, ठीक है, ठीक है, सप्लायर से, उत्तर प्रदेश, या पिन कोड क्या था पूरा। अब यहाँ एड्रेस आप भर के उसको प्रिंट आउट करके दे सकते हो। बेचेंगे तब भी GST लगेगा? हाँ, बेचेंगे तब भी लगा सकते हैं, खरीदेंगे तब भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, दोनों पे आप लगा सकते हो। देखो सेल हो गया। अब यहाँ रेफरेंस नंबर डाल दिए। अब यहाँ पे किसी कस्टमर को बताइए, ये यार के कस्टमर से बेच रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, पहले हम उत्तराखंड कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ